हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका उत्कर्ष क्लासेस के अंदर। और बच्चों, आज की संजीवनी सीरीज के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं ब्लड क्लॉटिंग के बारे में। जी हाँ बच्चों, बचपन से लेकर के आज दिन तक आप कभी ना कभी गिरे पड़े होंगे और आपको जरूर चोट लगी होगी। और चोट लगने पर खून जरूर बहा होगा, बट लंबे समय तक नहीं बहता है क्योंकि ब्लड जो है वो क्लॉट हो जाता है, रक्त जो है वो थक्का बना लेता है। तो किस प्रकार से रक्त थक्का बनाता है, उसके निर्माण की प्रक्रिया को कुछ समझते हैं। स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देना कि जो हमारा इंजर्ड टिश्यू होता है, यानी कि जहां पर हमें चोट लग जाती है, वहां पर पाया जाने वाला उत्तक जो होता है वो क्या रिलीज करता है, तो वो एक सब्सटेंस को रिलीज करता है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, इंजर्ड टिश्यू क्या रिलीज करता है बेटा, तो ये रिलीज करता है एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन, इसको रिलीज करता है। और जो हमारे रक्त के अंदर 55% पाया जाता है, जी हाँ बच्चों बिल्कुल सही पहचाना, जो प्लाज्मा होता है वो स्रावित करता है एंडो, यानी कि अंदर की तरफ ही चोट लगने पर रक्त में पाया जाने वाला प्लाज्मा एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन को स्रावित करता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन बाहर की तरफ स्रावित करता है। इन दोनों के बीच में रिएक्शन होती है प्लाज्मा प्रोटीन के साथ में कैल्शियम की उपस्थिति के अंदर। सो बोथ रिएक्ट इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन विथ प्लाज्मा प्रोटीन। किसके साथ में रिएक्ट कर रहे हैं? प्लाज्मा प्रोटीन के साथ में रिएक्ट करते हैं। और उसके फलस्वरूप हमारे पास में क्या आ जाता है बेटा? हमारे पास में आ जाता है प्रोथ्रोम्बोकाइनेज। क्या आ जाता है? तो जी हाँ बच्चों, प्रोथ्रोम्बोकाइनेज हमारे पास में आ जाता है। बस, और हमें क्या चाहिए? प्रोथ्रोम्बोकाइनेज हमारे पास में आ गया, मतलब हमारी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हो जाता है। क्या आ जाता है हमारे पास में? प्रोथ्रोम्बोकाइनेज आ जाता है। तो यहां पर ध्यान देना स्टूडेंट्स, किसी भी शब्द के आगे अगर प्रो लगा हुआ होता है तो इसका मतलब वो इनएक्टिव फॉर्म में है। तो यहां पर जो प्रोथ्रोम्बोकाइनेज होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। और ये किसके अंदर बदल जाता है? तो ये कैल्शियम के प्रेजेंस में ही किसके अंदर बदल रहा है बच्चों? यहां पर किसके अंदर? बिल्कुल सही पहचाना, प्रोथ्रोम्बिन के अंदर बदल जाता है। किस में बदल जाता है? प्रोथ्रोम्बिन में बदल जा रहा है। अब ये प्रोथ्रोम्बिन है ना बेटा, वो बड़ी ही काम की चीज होती है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूं? क्योंकि इसी प्रोथ्रोम्बिन को जब हम लोग थ्रोम्बिन के अंदर कन्वर्ट करते हैं, यानी कि इसके सक्रिय रूप में जब हम लोग बदलते हैं कैल्शियम की उपस्थिति में, तो उस थ्रोम्बिन को हम लोग काम में लेते हैं फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करने के लिए, जो प्लाज्मा में पाया जाने वाला प्रोटीन होता है। तो हमने इस प्रोथ्रोम्बिन को बदल दिया कैल्शियम की उपस्थिति में थ्रोम्बिन में। किसमें बदल दिया बेटा? थ्रोम्बिन में हमने बदल दिया प्रोथ्रोम्बिन को। किसको काम में लेकर के? इस एंजाइम यानी कि इस काइनेज को काम में लेकर के हमने प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल दिया। अब यहां पर बड़ी ही महत्वपूर्ण क्रिया होगी। अब यहां पर ध्यान देना बेटा, इस थ्रोम्बिन की वजह से फाइब्रिनोजन जो कि प्लाज्मा में पाया जाता है पर इनएक्टिव फॉर्म में पाया जाता है, इस फाइब्रिनोजन को किस में बदल दिया जाता है? फाइब्रिन में बदल दिया जाता है, रेशो में बदल दिया जाता है। और याद रखना बेटा, यहाँ पर कैल्शियम जो है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण काम करता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात बेटा, यहाँ पर जो ये प्रोथ्रोम्बोकाइनेज होता है उसका संश्लेषण कहाँ पर होता है? लिवर में होता है। कहां पर होता है? लिवर में इसका संश्लेषण होता है। साथ ही साथ याद रखना बेटा कि 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स पाए जाते हैं। 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स पाए जाते हैं, यानी कि 13 रक्त बनाने वाले कारक, रक्त का थक्का बनाने वाले कारक पाए जाते हैं। इनका संश्लेषण कहां पर होता है? लिवर में होता है। और इसके लिए विटामिन के जरूरी होता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों चीजें कि संश्लेषण कहां पर हो रहा है, तो हम बोलेंगे भैया लिवर में हो रहा है। और विटामिन के इसके लिए अनिवार्य होता है इन क्लॉटिंग फैक्टर के संश्लेषण के लिए। दूसरी बात याद रखना बेटा कि यहाँ पर जो ये फिब्रिन बना है वो कुछ इस प्रकार से जाली नुमा संरचना बना लेता है, जिसमें मृत यानी कि मृत कोशिका, रक्त कोशिका और जो डैमेज हो गई है, जो क्षतिग्रस्त हो गई है, वे कोशिका जम जाती है। और यही तो क्या होता है बेटा? यही बन जाता है हमारा ब्लड क्लॉट। तो अगर आपसे पूछे कि ब्लड क्लॉट क्या होता है, तो ब्लड क्लॉट बराबर हो जाता है बेटा यहाँ पर फिब्रिन के रेशे
प्लस डेड एंड डैमेज्ड यानी कि मरे हुए और क्षतिग्रस्त हुए रक्त कोशिकाएं यहां पर ट्रैप हो जाती हैं, यहाँ पर बेटा ट्रैप हो जाती हैं और यही क्या बना लेती हैं, यही ब्लड क्लॉट बना लेती हैं। तो बड़ा इतना सा आसान सा ये टॉपिक था जिसको आप लोग इतना डर रहे थे डरने से। तो आई होप सो कि अब आपको ये टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं हम लोग ऐसे ही इंटरेस्टिंग से टॉपिक्स के साथ में अगले सेशन के लिए। तब तक स्टे ट्यून्ड, सी यू टुमारो इन द क्लास। थैंक यू।